परम पवित्र दिन है। ऐसे मकर संक्रांति का महापर्व उत्तरायण का यह पवित्र दिन आज आ चुका है। सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में जाना, इसे संक्रांति कहते हैं। और यह होते होते एक वर्ष बीत जाता है, जिसे सौर वर्ष भी कहते हैं। 12 राशि होती है, 12 राशि होती है। उस 12 राशि में 4 राशि महत्वपूर्ण होती है। सूर्य इन 12 राशि में 4 राशि में प्रवेश करें तो उसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और वह 4 राशि में पहली राशि अपनी है, मेष। मेष 4 राशि में महत्वपूर्ण राशि है मेष, कर्क, तुला। मेष, कर्क, तुला और मकर संक्रांति। आप लोग का कुछ नहीं, अगले जन्म में। मेष, कर्क, तुला और मकर, ये 4 महत्वपूर्ण। और इन चारों में भी जो मकर राशि, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, यह परम पवित्र माना जाता है। इस अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर पवित्र कुंड, पवित्र नदी, पवित्र सरोवर में स्नान करने की महिमा है। और इन नदियों में स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पण करना, सूर्य का आवाहन करना, सूर्य की पूजा करने की बड़ी महिमा है। भक्तों, ये मकर संक्रांति सूर्य का दिन है। सूर्य देव की बड़ी महिमा है। सूर्य और चंद्र को भगवान की आंख कहा गया है। ईश्वर संसार को कैसे देखते हैं? भगवान सूर्य और चंद्र, ये भगवान की आंखें हैं और इससे जगत को देखते हैं। सूर्य अपने प्रकाश से दुनिया को पवित्र करता है। नारद जैसे संतों की उपमा सूर्य के साथ दी गई। जयति जयति देवो यस्य कायाधुवस्ते। भक्ति महारानी जब नारद मुनि से मिली, जब भक्ति देवी बड़ी कष्ट में थी, इसी वृंदावन में, इसी ब्रज में, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े मूर्छित से हो गए। तब भक्ति महारानी ने कहा कि हिताय जगतोर्कवत। हे नारद मुनि, आप पूरे जगत का, पूरे संसार का हित करते हो। किस प्रकार? अर्कवत। अर्क माने सूर्य के समान। और सूर्य वंश सौभाग्यशाली हो गया जब भगवान रामचंद्र का जन्म इस कुल में हुआ। 4-4 वर्ष में महाकुंभ, और कुंभ जब लगता है तो कुंभ की शुरुआत भी मकर संक्रांति से होती है। ये मकर संक्रांति जो है, सभी प्रांतों में, सभी देशों में, सभी राज्यों में मनाई जाती है। लेकिन सभी, भारत के सभी प्रांतों में अलग अलग रूप में मकर संक्रांति का उत्सव, त्योहार मनाया जाता है। क्योंकि आज मकर संक्रांति है इसलिए, और हजारों लाखों लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबकी कृपा से। गंगा तट पर रहने वाले जितने भी लोग हैं हमारे देश में, गंगा के तट पर अनेकों लोग रहते हैं। गंगा तट निवासी इसे माघ मेला के रूप में मनाते हैं। हम लोग उत्तरायण कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। गंगा तट के निवासी माघ मेले के रूप में इस मकर संक्रांति के त्योहार को मनाते हैं। प्रयाग में, तीर्थराज प्रयाग, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, वहां पर माघ मेले के रूप में इसे मनाया जाता है। और आज के दिन त्रिवेणी संगम में स्नान करने की बड़ी महिमा है। हजारों लाखों लोग आज के दिन त्रिवेणी में स्नान करते हैं।
यूपी में, उत्तर प्रदेश में, हम लोग यूपी में हैं, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को दान पर्व के रूप में मनाया जाता है। अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम, यहां पर आज के दिन को दान पर्व कहा जाता है। बिहार में मकर संक्रांति को खिचड़ी का पर्व, खिचड़ी करके मनाते हैं। आज के दिन बिहार में खिचड़ी बनाते हैं, दही चूड़ा बनाते हैं और तिल के लड्डू बनाते हैं और उसे बांटते हैं, खाते हैं और यह उत्सव मनाते हैं। तो यूपी में दान पर्व, प्रयाग में माघ पर्व, बिहार में खिचड़ी पर्व। उत्तराखंड और ऊपर चले, उत्तराखंड में बागेश्वर में इसे मेले के रूप में मनाते हैं। बहुत बड़ा मेला लगता है और कहते हैं कि वहां गंगा में स्नान करते हैं और तिल के अलग अलग प्रकार के मिष्ठान बनाते हैं। यहां पर भी आप गुजराती हो, हम तो तल की चीकी, तल के लड्डू और तो आगे बढ़ते नहीं हैं, लेकिन तिल के अच्छे अच्छे मिष्ठान बनते हैं। उसे एक बहुत मिष्ठान है यहाँ का गजक, गजक जैसे गजक है, और भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर तिल के मिष्ठान बनाकर उत्तराखंड में ब्राह्मणों को खिलाते हैं और स्वयं खाते हैं। महाराष्ट्र में इस उत्सव को बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं। जो महाराष्ट्रन लोग हैं वे इस उत्तरायण के पर्व के दिन जिसका विवाह हुआ है, वो विवाह के पहले वर्ष आज के दिन रोली, हल्दी, तेल, सिंदूर आदि अन्य विवाहित स्त्री को, सुहागन स्त्री को गिफ्ट देते हैं, दान में देते हैं और एक दूसरे को तिल के लड्डू खिलाते हैं। और लड्डू खिलाते समय एक बात बोलते हैं, तिल गुड़ गया, तिल गुड़ गया आनी गोड़ गोड़ बोला, એટલે તલના લાડવા ખાઓ અને ગળું ગળું બોલો, मतलब मीठू मीठू बोलो। श्रीमद् भागवत में वक्ता के लिए वाणी के गुण बताए गए हैं। वाणी के 4 गुण होने चाहिए, सुष्टु, सारम, मितम और मधु। वाणी स्पष्ट होनी चाहिए और वाणी आम બધું લાંબુ લાંબુ ન હોવું જોઈએ, सारम, सार होनी चाहिए। मीतम, वाणी मीत माने थोड़े में ज्यादा समझ जाए ऐसी वाणी होनी चाहिए। और ये सब कुछ होने के साथ साथ मधुर, मधुर होनी चाहिए। चाणक्य पंडित ने कहा, सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो, और यदि कड़वा हो तो सत्य होने पर भी मत बोलो। क्योंकि दुनिया, आदमी पूरी दुनिया में कड़वे वचन सुनकर कथा में आते हैं, और हम भी कड़वा बोलना शुरू कर दे तो बंदा जाएगा कहां? फिर तो आत्महत्या बचती है। दुनिया के सताए लोग कथा में आते हैं, और कथा में भी यदि किसी को सताया जाए तो फिर कहां जाएंगे? मधु, वाणी मधुर होनी चाहिए। तो तिल गुड़ गया आनी गुड़ गुड़ बोला। इस मकर संक्रांति उत्तरायण को पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। आज के दिन लोहड़ी के रूप में आज के दिन को मनाते हैं। सुंदर फसल होती है और गांव के चौराहे पर पंजाबी लोग मिलते हैं और अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं, जैसे आज मैंने पहना है, और फिर सब लोग भांगड़ा करके नाचते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भांगड़ा भांगड़ा 2 मिनट के लिए जो कर सकते हैं वही खड़े होंगे, केवल भांगड़ा वाले। हरे कृष्णा श्याम सुंदर को बुलाओगे, श्याम सुंदर को। ओम प्रकाश कमन कमन कमन, पंजाबी लोग। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे राम आराध्या माता को खड़ा होना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे आम हो आम है जो हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मकर संक्रांति महापर्व की, लोहड़ी उत्सव की तो इस प्रकार से भांगड़ा करते हैं। और स्त्रियां अपने हाथों में पैरों में बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी सजाती हैं। बंगाल में मकर संक्रांति को, आज के दिन को गंगा सागर मेला के रूप में मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में आज बहुत बड़ा पर्व गंगा सागर में मेला लगता है।
ऐसा विश्वास है और सत्य भी है कि आज के दिन गंगा सागर में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। लाखों की भीड़ होती है और फिर स्नान करने के बाद गंगा सागर में स्नान करने के बाद तिल का दान करते हैं। कर्नाटक में भी आज के दिन को बहुत सुंदर तरीके से मनाते हैं। मकर संक्रांति को गाय और बैलों को सुंदर सुंदर सजाकर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। नर नारी सुंदर नए वस्त्र पहनते हैं और एक दूसरे को नारियल देकर, श्रीफल देकर अभिवादन व्यक्त करते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, रूप गोस्वामी। केरल में आज के दिन भगवान अयप्पा की निवास स्थली है और साल भर तक रथ यात्रा चलती है भगवान अयप्पा की। आज के दिन वह रथ यात्रा पूर्ण होती है और आज के दिन केरल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में आज का उत्सव पोंगल के रूप में मनाया जाता है। हम लोग पोंगल खाकर आए हैं अभी। तमिलनाडु में यह उत्सव 4 दिन मनाया जाता है। स्नान करके अपने खुले आंगन में चूल्हा बनाकर मिट्टी का पात्र रखकर पोंगल बनाई जाती है, उसे खीर कहते हैं। तथा सूर्य देव को वह पोंगल खीर नैवेद्य अर्पण करके प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। आसाम में आज के दिन को माघ बिहू या भूकाली बिहू के रूप में मनाया जाता है और गुजरात में आज के दिन को उत्तरायण, मकर संक्रांति, पतंग उड़ाकर मनाया जाता है। पतंग उड़ाने का मूल कारण आपको बता दूं। पतंग उड़ाकर सूर्य देवता का स्वागत किया जाता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य देवता का स्वागत करते हैं और सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य को आंखों से देखने से आंखों का तेज भौतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कृपा मिलती है। तो पतंग उड़ाना एक माध्यम हो जाता है। बंदा पतंग उड़ाएगा तो सूर्य की ओर तो वैसे ही देख लेगा। तो पतंगे उड़ाकर सूर्य का स्वागत, देवता का स्वागत किया जाता है। ये काटने का रिवाज तो कलयुग में शुरू हुआ है। काटने का रिवाज नहीं, ये केवल उड़ाने का रिवाज था। पतंग उड़ाइए, जितना उड़ाना है उतना उड़ाइए, लेकिन काटिए मत। काटना ये हमारे देश की संस्कृति है ही नहीं। न पतंग काटे और न कभी केक काटे। काटना ये हमारी संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति जोड़ना है। जो आज के दिन में हम देखते हैं कि जो किसी की बड़ी पतंग होती है और बहुत अच्छे से उड़ती हैं और बहुत ढील देकर वो बैठता है, बहुत दूर तक उड़ाता है। और जिसकी पतंग बहुत ऊपर उड़ती है ना, तो लोगों को लगता है इसकी काटेंगे तो मजा आएगा, इसका ज्यादा मांजा जाएगा। तो ऊपर उड़ने वाली जो सबसे ज्यादा उड़ती है उस पतंग को काटने के लिए 2-5 पतंगे आती हैं। अब जो पूरे आकाश में राज करती है वो इतनी बड़ी पतंग को काटने के लिए बोला चारण न फुद्दा आवे, सर 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 करता करता। जिसकी पतंग ऊपर उड़ रही है तो उसका धागा भारी हो जाता है। फिर उसको कोई काटने आता है छोटा मोटा तो खुद ही कट जाता है। एम हूं तमे दुनिया में जेनी पतंग ऊपर उड़ती होय, जो प्रगति कर रहा है
और प्रगति करने वाले की यदि हम काटने जाएंगे अपनी ही कट जाएगी। कई बार हम लोग बड़े बड़े साधु संतों के ऊपर अपना निवेदन देते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, मानो उनको उनकी काटना चाहते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सूर्य के ऊपर यदि कोई थूकता है तो वो अपने ही ऊपर गिरता है। यदि कोई महान व्यक्ति को काटने जलता है तो वह खुद ही कट जाता है। अन જ્યારે પતંગ કપાય ને ત્યારે જોવા જેવી હોય। पतंग जब कट जाती है निराधार हो जाती है, फिर गोथा खाती है। એમ જે સમાજમાં એકબીજાની કાપતા હોય ને, એનું જીવન સ્ટેબલ ન હોય, એના મનમાં શાંતિ ન હોય, એ બસ જીવનમાં ગોતા જ ખાતા હોય। અને खाली गोता खाए तो ही वांधो नहीं, फिर वो उड़ते 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 किसी पेड़ में फंस जाती है। एमा ऊंधा माथे टिंगाई है, फंसे तो भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर हवा आती है सारे कपड़े फट जाते हैं बेचारी के। बड़ी दुर्दशा होती है। इसलिए जीवन में भजन भक्ति कम करो, सत्कर्म कम करो, ये चलेगा, लेकिन किसी की निंदा, किसी की ईर्ष्या, किसी का अपमान, किसी की बदनामी मत करो। ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। तो गुजरात में इसे पतंग के रूप में मनाया जाता है।